प्रिय बच्चों, एक बार पुनः लेकर आए हैं बहुत सुंदर सा वीडियो। आप देख सकते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की आज हम बात करेंगे और इसमें इस समय सांख्यिकी चल रहा है। और सांख्यिकी में कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। खासकर जो पहला मेथड है हमने बता दिया था। आज सेकेंड मेथड जो कल्पित माध्य विधि है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो आज इसी की हम बात कर लेते हैं। इसको दूसरा नाम लघुरीत भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो आज हम इसी मेथड की बात करने वाले हैं और इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसकी भी बात नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। जो पद विचलन विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज कल्पित माध्य की बारी है। तो यहाँ पर दो सवाल आप देख रहे हैं। एक सवाल तो हम आपको कराएंगे, दूसरा सवाल आपको होमवर्क में करना है। सेकेंड जो सवाल आप देख रहे हैं इजी सा सवाल है, लेकिन ये होमवर्क में आप करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो सवाल हमने आपको समझाया है कितना आप सवाल को समझ पाए हैं। तो आइए हम इस सवाल को ध्यान से देख लेते हैं कैसे हम कल्पित माध्य से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा है निम्न बारंबारतीय सारणी का लघुरीति से। देखिए यहाँ पर यही बात ध्यान देना है कि अगर मेथड का जिक्र किया गया सवाल में तो उस मेथड का यूज करना बहुत जरूरी है। लघुरीति का अगर बात किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको कल्पित माध्य विधि से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। ये टेबल हमारे पास दिया गया है, इस टेबल को हम सिस्टमेटिक बना लेते हैं और कैसे और कौन कौन से कॉलम बनेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टेबल हम बना लेते हैं और जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है सबसे पहला कॉलम वर्ग अंतराल का ही रहता है। क्लास इंटरवल शॉर्ट में CI इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमें दिया गया यहाँ पर 50 से 150 और 150 से 250 दिया गया है, 250 से 350 वर्ग अंतराल दिया गया है और लास्ट जो यहाँ पर है वो 450 से 550 दिया गया है। यहाँ पर एक चीज हमें दी गई है, बारंबारता हमें दे दी गई है। तो हम चलिए यहाँ पर बारंबारता का कॉलम ये वाला बना लेते हैं और यहाँ AXI का हम अभी निकालेंगे, पद का मान निकालेंगे, मध्य मान जो है वो निकाल लेंगे। 16, 12, 10, एक बार पुनः 12 है और लास्ट वैल्यू 7 है। AXI का मान निकाल लेते हैं। हम आप सभी को मालूम है कि हम जो लोएस्ट लिमिट है और हाईएस्ट लिमिट है दोनों को ऐड करके उसका आधा कर लेते हैं। तो 50 और 150 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 का आधा 100 होगा। तो यहाँ पर हम 100 लिख लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ 150 है, 250 है तो यहाँ 400 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 200 हो जाएगा और इसी तरह से 300 और ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में यहाँ पर हम देखिए इसको कर पा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम अगला कॉलम बनाएं हम आपको बता देते हैं कि सूत्र, कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है समांतर माध्य निकालने का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम लोग शॉर्ट में AX बार लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे A प्लस सिग्मा EFI DI अपान में सिग्मा EFI कह सकते हैं या N कह सकते हैं। बात की यहाँ पर जो नई बात आई है निकलकर वो है A और इसी को हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं, यानी कि एज्यूम करेंगे। A को हम एज्यूम करेंगे। कहाँ पर एज्यूम करेंगे आपको ध्यान देना है। XI वाला जो कॉलम है यहाँ पर इनमें से कोई एक वैल्यू हम A के रूप में मान सकते हैं, लेकिन जनरली तौर पे यदि हम बीच की वैल्यू को A मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि अक्सर बीच की वैल्यू को हम A मान लेते हैं। बाद में कि किसी भी वैल्यू को अगर हम A मानेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो अगला कॉलम बनेगा यहाँ DI आया है, आखिर DI है क्या? तो DI यहाँ यहीं पे हम आपको बता देते हैं। DI जो होगा वो XI माइनस A, इसको आपको ध्यान देना। ये कॉलम हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर DI बना लेंगे और DI का मतलब है AXI माइनस A। इस बात को हमें समझना है कैसे हम DI का मान निकालेंगे, इस चीज को यहाँ पे समझ लेना। ये कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा है पिछले सवाल की अपेक्षा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। AXI वाला कॉलम ये है, आपको देखना है। तो यहाँ पर 100 है
और ए जो माना है वो हमने 300 माना है, तो 300 यहाँ लिख देंगे तो क्या बचेगा आप समझ सकते हैं, 100 से माइनस 300 करेंगे तो माइनस का 200 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 200 से 300 घटाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 300 से 300 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 400 से 300 घटाएंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा, और 500 से 300 घटाएंगे तो 200 बचेगा। यहाँ तक देखिए, ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की वैल्यू है, इस बात को हमें समझना है। जब भी हम कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू माइनस करते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। अब जो अगला कॉलम है, फाइनल कॉलम है यहाँ पर EFI DI का, तो EFI इंटू DI इस तरह से हम बनाएंगे। तो EFI का कॉलम हमारा ये है, DI का कॉलम हमारा ये है, और इसका हमें करना है यानी कि 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे तो 0 बढ़ा दीजिए, और ये माइनस का है क्योंकि इसलिए माइनस का हम लिखेंगे। 12 × 12 यानी कि ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 1200, और ये 7 दूनी 14। तो इस तरह से बहुत इजी वे में देखिए यहाँ टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम सिग्मा EFI का मान निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी सूत्र में। तो सिग्मा EFI का मान यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक मिनट ये 16 है, यहाँ पर ये 16 है, इसको गलती से हमने 12 लिख दिया है, तो चलिए अभी कुछ नहीं हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 16 दूनी 32 होगा, और यहाँ चलिए ठीक, अब एक क्लियर हो गया है। तो अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या कुछ करना है, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए 12 और 12 24 होता है, 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 10 40 और 10 यहाँ 50 हो गया, 50 और 7 57 यानी कि 57। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें इस कॉलम में कुछ नहीं करना है, लेकिन चूंकि सिग्मा EFI DI का मान चाहिए तो हम यहाँ पर सिग्मा EFI DI का मतलब इसका हम योग करेंगे। आपको ध्यान देना है, योग करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम माइनस की वैल्यू को अलग जोड़ेंगे। तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 4400, और प्लस की वैल्यू को हम अलग जोड़ेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2600। तो इस तरह से क्या वैल्यू बचेगा, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए रिजल्ट माइनस में आएगा, ये बात क्लियर है। तो 2600 और यहाँ पर आप देखिए माइनस का 1800 बचेगा। तो इस तरह से माइनस का 1800 वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, सिग्मा EFI का मान आ चुका है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर आगे पुट कर देंगे इक्वल टू ए का मान क्या है, आइए हम पुट कर लेते हैं, ये 300 है, और प्लस सिग्मा EFI DI का मान यहाँ पे रख लेते हैं, ये है माइनस का 1800 अपान में 57 है। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पर ये हमने निकाला है, और AX बार का मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 300, और ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। हम आपको बता दें, अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, अलग से अगर कैंसिल करते हैं तो 31.58 आएगा, और इसको हम 300 से घटाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 268.42। इस तरह से x बार यानी कि समांतर माध्य का मान यहाँ पर आ चुका है। बहुत इजी वे में हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कल्पित माध्य विधि से हम समांतर माध्य निकाल लेंगे। और नेक्स्ट जो सवाल है होमवर्क में आपको दिया गया है, इस सवाल में आपको लघु रीति यानी कि कल्पित माध्य विधि को लगाना है। इसको हम व्हाट्सएप पे जरूर चेक करेंगे। बाद बाकी जो छात्र व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर लिखेंगे और वहीं से हम चेक कर लेंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।